स्तिफनुस की मृत्यु ने यीशु के परमेश्वर होने का सबूत दिया। पिछली 2 क्लासेस में हमने स्तिफनुस द्वारा दिए जा रहे यहूदी इतिहास का सारांश सुना। मैं समझता हूं कि पृथ्वी पर अगर किसी जाति का इतिहास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो वो है यहूदियों का इतिहास, क्योंकि यहूदियों में से ही जगत का उद्धारकर्ता जन्मा, यीशु मसीह, जो मनुष्य के रूप में परमेश्वर था। और इसीलिए यहूदियों का इतिहास हर मनुष्य को पता होना चाहिए और उसकी सूक्ष्मता से जांच भी करनी चाहिए और उसके सबूत भी ढूंढने चाहिए कि यहूदियों का इतिहास वास्तव में सच भी है या नहीं, क्योंकि बाइबल का जो पुराना नियम है वो तो यहूदियों का ही इतिहास है। तो इसी इतिहास को आगे बढ़ाते हुए स्तिफनुस ने उस तंबू के विषय में बताया जो मूसा ने बनवाया था, जिसमें परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी, और उसके विषय में हम निर्गमन में पढ़ेंगे विस्तार से। तो स्तिफनुस ने आगे कहा, प्रेरितों का 7:44, साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा परमेश्वर ने ठहराया, और उसने मूसा से कहा कि आकर जो तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहां ले आए, जब ये भूमि अन्य जातियों के अधिकार में थी, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने निकाल दिया इस भूमि से, और दाऊद के समय तक ऐसा ही रहा। दाऊद पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, सो उसने विनती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए यानी यहोवा के लिए निवास स्थान ठहरा हूं। परंतु सुलेमान ने परमेश्वर के लिए घर बनाया। हम जानते हैं कि दाऊद को परमेश्वर ने मना कर दिया था और उसको बोला था कि तेरा जो पुत्र होगा सुलेमान, वो मेरे लिए मंदिर बनवाएगा। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा। तो ये बात सही है कि सुलेमान ने बहुत भव्य मंदिर बनवाया परमेश्वर के लिए, लेकिन स्तिफनुस यहां स्पष्ट कर रहा है कि परम प्रधान परमेश्वर जो है वो हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, जो भविष्यद्वक्ता ने बताया, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। तो ये स्तिफनुस ने कहा। स्तिफनुस पर मंदिर के विरुद्ध बोलने का आरोप लगाया गया था 6:13 में। अब स्तिफनुस मंदिर के महत्व को जानता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि मंदिर परमेश्वर से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ना ही परमेश्वर मंदिर तक सीमित है। स्तिफनुस समझता था कि परमेश्वर न केवल आराधना के भवन में उपस्थित होता है, परंतु वो विश्वासियों के हृदयों में भी रहता है, जो भी उसे ग्रहण करने के लिए खुले हुए हैं मन से, जैसा यशाया 66:1-2 में लिखा है। अगर यहूदी यशाया की बात पर ध्यान देते तो शायद बाबुल देश उनके प्रमुख नगर यरूशलेम और उनके मंदिर का विनाश करके उन्हें बंदी बनाकर बाबुल ना ले जाता। अगर ध्यान से देखा जाए तो हम परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं बना सकते, क्योंकि सब कुछ तो उसी से आता है। और सृष्टि के निर्माता को मानव निर्मित इमारत में कैसे रखा जा सकता है, जैसा प्रेरितों के काम 17-24 में लिखा है। सुलेमान भी यह बात जानता था जब उसने मंदिर के समर्पण के समय जो प्रार्थना की। दूसरा इतिहास 6:18। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता परमेश्वर, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू क्यों कर समाएगा? अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे नवंबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी नवंबर का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में नवंबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है।
इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।